नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मेनका है और मैं बनारस में रहती हूँ। और आपको तो पता ही होगा, बनारस अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व से विश्वविख्यात शहर है। पुराणों में इसे सबसे प्राचीन नगरी भी माना जाता है। यह शहर महादेव के त्रिशूल पर बसी हुई है। इस शहर पर महादेव की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है, इसलिए यहाँ हर कोई अभिवादन में हर हर महादेव कहता है। बनारस के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिरों के बारे में आप जानते ही होंगे, तो चलिए आज मैं आपको दर्शन कराती हूँ बनखंडी महादेव मंदिर का। यह मंदिर 80 घाट के पास रविंद्रपुरी भदैनी में स्थित है। यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ का शिवलिंग बनारस के हर मंदिरों में से सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। एक समय की बात है जब वाराणसी में एक भयंकर अकाल पड़ गया था। लोगों को खाना नहीं मिल रहा था और लोग भूख से मर रहे थे। उसी समय एक गरीब ब्राह्मण का परिवार भी भूख से मर रहा था। उस उन्होंने परिवार को बचाने के लिए एक यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की। शिव जी उनके सामने प्रकट हुए उनकी प्रार्थना सुनकर और कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हुआ, तुम्हारी अकाल की समस्या को मैं हल करूँगा। शिव जी ने उसके बाद उस ब्राह्मण को एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, ये पत्थर तुम्हें अकाल की समस्या से मुक्त कर देगा। इस पत्थर को तुम अपने घर में रखना और जब भी तुम्हें खाने की ज़रूरत होगी तो तुम इस पत्थर को छू लेना। ब्राह्मण ने शिव जी की बात मानी और उस पत्थर को अपने घर में रख दिया। जब भी उसको खाने की ज़रूरत होती थी तो वह उस पत्थर को छूकर खाना प्राप्त कर लेता था। दिन बीते और ब्राह्मण का परिवार खुशहाल हो गया, लेकिन जब ब्राह्मण की मृत्यु हो गई तो उसके परिवार वालों ने उस पत्थर की देखरेख करना बंद कर दिया। पत्थर को भूल जाने के कारण अकाल की समस्या फिर से उत्पन्न हो गई। लोगों को फिर से खाना मिलना बंद हो रहा था। एक दिन एक संत उस जगह पर आए जहां ब्राह्मण का परिवार रहता था। उन्होंने उस पत्थर को देखा और उसकी कथा सुनी। संत ने उस पत्थर को अपने पास रखा और उसकी पूजा करने लगे। जल्द ही अकाल की समस्या हल हो गई और लोगों को फिर से खाना मिलने लगा। माना जाता है बनखंडी महादेव मंदिर में आज भी उस पत्थर को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। मुझे नहीं पता इस कहानी में कितना सत्य है, मुझे भी इस कहानी के बारे में गूगल के थ्रू पता चला, पर इतना तो ज़रूर पता है कि अगर ईश्वर में आपकी आस्था है तो आप उन्हें पूजते रहिए, उन पर विश्वास करते रहिए। वो हर एक समस्या का समाधान आपको ज़रूर देंगे। और मैं तो बनारस से हूँ, तो शिव जी मेरी तो हर समस्या सॉल्व कर देते हैं। आप भी विश्वास कीजिए, शिव जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे और आपकी हर उस समस्या को क्षण भर में ख़त्म कर देंगे जिसके लिए आप दिनों रात प्रयत्न कर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ बोलिए, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।